क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज सारा संसार पुण्य शुक्रवार अर्थात यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण की यादगारी मना रहा है। 2000 वर्ष पूर्व यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण की आहुति दी थी। क्रूस पर मृत्यु सबसे अपमानजनक मृत्यु मानी जाती थी। क्रूस मरण का दंड सिर्फ गुलामों, डाकुओं, हत्यारों एवं देशद्रोहियों के लिए दिया जाता था। आज मैं आपके समक्ष पुण्य शुक्रवार से संबंधित 3 मुख्य बिंदु या विचार रखना चाहता हूँ। पहला विचार यह है, यीशु का क्रूस ईश्वर के अगाध प्रेम और मानव के घोर अन्याय का प्रतीक है। क्रूस ईश्वर के अगाध प्रेम का प्रतीक है। मानव के प्रति पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर के प्रेम का प्रतीक है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह आनंद जीवन प्राप्त करे। पिता ने अपने पुत्र से भी बढ़कर हमें प्यार किया, इसलिए हमारे लिए अपने पुत्र को कुर्बान किया ताकि हम आनंद जीवन पा सके, मुक्ति पा सके। अतः हम देखते हैं क्रूस हमारे प्रति पिता के महान प्रेम को दर्शाता है। साथ ही साथ क्रूस पुत्र ईश्वर अर्थात यीशु के महान प्रेम को भी दर्शाता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य संख्या 13 में वचन कहता है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि एक व्यक्ति अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। यीशु ने अपने जीवन से बढ़कर हमें प्यार किया। अतः क्रूस हमारे प्रति पुत्र ईश्वर यीशु के प्रेम का भी बहुत बड़ा प्रतीक है। साथ ही साथ क्रूस मानव के अन्याय, बर्बरता, क्रूरता, कठोरता का प्रतीक है। यीशु बिल्कुल निष्पाप थे, निष्कलंक थे, फिर भी यूदस ने यीशु के साथ विश्वासघात किया। पेतरुस ने 3 बार यीशु को अस्वीकार किया। पिलातुस और हेरोद ने यीशु में कोई दोष नहीं पाया, फिर भी यीशु को मृत्यु दंड दिलाया गया। उसके शरीर पर कोड़ों की वर्षा हुई, उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, उसके कंधे पर भारी भरकम क्रूस लादा गया और यीशु को कलवारी पहाड़ की ओर ले चले। कलवारी पहाड़ पर पहुंचने के बाद क्रूर सिपाहियों ने यीशु को निर्वस्त्र किया, क्रूस पर पटक दिया और उसके हाथों को पैरों को कीलों से टोक दिया और क्रूस पर टांग दिया। यीशु ने तड़प तड़प कर अपना प्राण त्याग दिया। यीशु के बाद उनके शिष्यों को भी घोर अन्याय, बर्बरता, क्रूरता एवं भारी अत्याचार का सामना करना पड़ा है। आज भी बहुत से राष्ट्रों में क्रिस्तियों को घोर उत्पीड़न और अत्याचार का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्रूस मानव के अन्याय, बर्बरता, क्रूरता एवं कठोरता का प्रतीक है। और एक दूसरा विचार, एक दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। भारी अत्याचार एवं अन्याय सहने पर भी यीशु के मुंह से मात्र आशीष, प्रेम, क्षमा, अनुग्रह के शब्द निकले। उनके मुंह से एक भी अपशब्द या गलत शब्द नहीं निकले। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 34 में यीशु ने क्रूस पर मरते वक्त अपने शत्रुओं के लिए सबसे सुंदर प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें शाप नहीं दिया, कोसा नहीं, गाली नहीं दी, उनकी निंदा नहीं की, लेकिन उनके लिए क्षमा की सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत प्रार्थना की। अंग्रेजी में कहा जाता है, Forgiveness is the fragrance that flowers breathe when they are trampled upon। अर्थात यदि आप गुलाब के फूलों को पैरों तले राउंड डालेंगे, फिर भी वे गुलाब के फूल खुशबू ही देते हैं, बदबू नहीं देते। यीशु क्रूस पर रौंदा गया था, भारी अत्याचार उसके साथ किया गया था, फिर भी यीशु के मुंह से सिर्फ आशीष के
अनुग्रह के शब्द निकले। और डाकू ने यीशु की प्रार्थना को सुना और उसके बाद डाकू ने यीशु से निवेदन किया, जब आप अपने राज्य में प्रवेश करेंगे मुझे भी याद करना। यीशु ने उस डाकू से कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही तुम परलोक में मेरे साथ रहोगे। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23-43। अर्थात यीशु ने उस डाकू को सांत्वना के शब्द बोले, प्रोत्साहन के शब्द बोले। और शतपति भी, जिसने यीशु को सूली पर चढ़ाया था, यीशु की प्रार्थना से, यीशु के आचरण से बहुत ही प्रभावित हुआ और शतपति बोला, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 47। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 26 और 27 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने क्रूस के पास अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य योहन को देखा और यीशु ने उनका ख्याल रखा। यीशु ने माता से कहा, बदरे यह आपका पुत्र है। यीशु ने अपने प्रिय शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। घोर पीड़ा के समय भी यीशु अपनी मां का ख्याल रखता है, अपने शिष्य योहन का ख्याल रखता है। मां और शिष्य को एक दूसरे को सुपुर्द किया। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 28 में यीशु बोलते हैं, मैं प्यासा हूं। हाँ, यीशु निश्चय ही शरीर में प्यासा था और साथ ही साथ आत्मा में प्यासा था, लेकिन यीशु विशेषकर आत्माओं के लिए प्यासा था। योहन के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, सब पूरा हो चुका है। मतलब ईश्वर की इच्छा पूरी हो चुकी है, मुक्ति का कार्य पूरा हो चुका है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 46 में यीशु ने कहा, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अर्थात यीशु की मृत्यु पिता के हाथों में एक संपूर्ण समर्पण था। यदि हम यीशु की जगह होते, हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलते। यदि हमारे साथ अन्याय किया जाता, अत्याचार किया जाता, हम क्या क्या नहीं बोलते। हमारे मुंह से अपशब्द निकलते, गाली निकलती, हम दूसरों को कोसते, शाप देते, उनकी निंदा करते। हमें यीशु से सीखना है। एक तीसरा विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों पुण्य शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा गया है? यह एक सच है कि पुण्य शुक्रवार को यीशु को भयंकर अपमानजनक मृत्यु दंड दिया गया, फिर भी पुण्य शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा गया है। उसका कारण क्या है? कारण यह है कि यीशु के क्रूस मरण से मानव जाति को पापों से एवं अनंत मृत्यु से मुक्ति मिली है। साथ ही साथ यीशु ने अपने आत्म बलिदान द्वारा मानव के प्रति प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य संख्या 51 से 53 तक में हम पढ़ते हैं, जब यीशु की मृत्यु हो गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गए। इसका मतलब यह है, अब मनुष्य ईश्वर का दर्शन कर सकता है, ईश्वर का अनुभव कर सकता है। मनुष्य और ईश्वर के बीच में पर्दा हट गया है। जब यीशु की मृत्यु हो गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। यह यीशु के पुनरुत्थान एवं अन्य मृतकों के भावी पुनरुत्थान का प्रतीक है। यीशु को मृत्यु पर अधिकार मिला है, इसलिए पुण्य शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहा गया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन से भी बढ़कर यीशु को और एक दूसरे को प्यार करना है। ईश्वर के राज्य के विस्तार एवं सुसमाचार प्रचार के लिए हमें भी अन्याय अत्याचार सहने के लिए तैयार होना है। अत्याचार के समय भी शत्रुओं के लिए अनुग्रह आशीष के शब्द बोलने हैं और उनके लिए क्षमा की प्रार्थना करनी है। सबको जय यीशु।